प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ही हम बोल सकते हैं। इसको टॉपिक नहीं बोल सकते, इसको कंसेप्ट्स नहीं बोल सकते। एक नया तरीका, नया भी नहीं पुराना तरीका, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस बच्चे के लिए जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, कोडिंग सीखना चाहता है, जो आगे चलकर प्रोग्रामर बनना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, या इस तरह से ही कोई प्रोग्राम बनाना चाहता है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका नाम है ड्राई रन। अब ड्राई रन क्या चीज़ हो गई? ड्राई रन मीन्स कि जब हम कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो सबसे पहले हम उसको टाइप करते हैं जाकर कंपाइलर वाली स्क्रीन पे, फिर उसको कंपाइल करते हैं अल्ट और F9 कीज़ दबाकर, या फिर डायरेक्ट मेन्यू को यूज़ करके। तो कंपाइलेशन में अगर कोई एरर होती है प्रोग्राम में तो हमें बता दी जाती है। अदरवाइज़ अगर कोई एरर नहीं है, वार्निंग भी नहीं है, तो हम कंट्रोल F9 करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और हमें आउटपुट दिखा दी जाती है। लेकिन इस केस में हमें दो ही चीज़ें दिखती हैं, एक प्रोग्राम स्क्रीन दिखती है और एक आउटपुट स्क्रीन दिखती है। जो प्रोग्राम में लिखा है वो प्रोग्राम स्क्रीन पे होगा, जो आउटपुट होगी उस प्रोग्राम की, यानी कि जब उसको कंपाइल किया जाएगा तो हमसे प्रोग्राम क्या इनपुट्स ले रहा है और हमें क्या आउटपुट दे रहा है, वो आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाता है। लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं मेमोरी पार्ट, वो हमसे छूट जाता है। मेमोरी पार्ट क्या करने से क्या हुआ, हमने स्क्रीन पे क्या लिखा और हमें मेमोरी में क्या मिला, स्क्रीन पे क्या मिला, ये दोनों चीज़ें आना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो हमें क्या इसका लाभ मिलता है, इसका इफ़ेक्ट मेमोरी पे क्या होता है या मॉनिटर पे क्या होता है, तब तक हमें प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती। तब तक हमें प्रोग्राम को क्रैम ही करना पड़ता है। तो ज़रूरी पार्ट मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ फॉर फाइंडिंग आउट द डे ऑफ द वीक यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शुरुआती बच्चों के लिए, स्विच स्टेटमेंट को समझना। स्विच स्टेटमेंट बहुत सारी चॉइसेस में से एक चॉइस को सिलेक्ट करती है और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करती है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। एक एक स्टेटमेंट को हमने पढ़ना है और उसका इफ़ेक्ट देखते जाना है कि इसका इफ़ेक्ट मेमोरी पार्ट पे होने वाला है या फिर मॉनिटर पार्ट पे होने वाला है। मॉनिटर पार्ट पे होने वाला है। तो यहाँ पे हम दो पार्ट बना रहे हैं। ये वाला हमारा मेमोरी पार्ट रहेगा और यहाँ पे हम मॉनिटर पार्ट बनाएंगे। मॉनिटर यानी कि आउटपुट वाली स्क्रीन। जब हमें एक एक स्टेटमेंट का पता चलेगा कि कौन सी चीज़ लिखने से क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट लिखने से क्या होगा, तब जाकर हम प्रोग्राम को समझ पाएंगे। सबसे पहले तो ये हैश इंक्लूड आईओ, दोनों चीज़ें मैंने सामने रखी हैं। ये प्रोग्राम है और ये हमारी दो चीज़ें हैं, एक मेमोरी पार्ट, एक मॉनिटर पार्ट। स्टेटमेंट कोई भी जब एग्जीक्यूट होगी तो उसका इफेक्ट होगा, या उसका इफेक्ट मेमोरी पार्ट पे होने वाला है या उसका इफेक्ट मॉनिटर पार्ट पे होने वाला है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो IO_stream.h, ये आपको पता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती है। CIN और COUT स्टेटमेंट्स को यूज़ करने के लिए इसका यूज़ होता है। Canio.h कंसोल इनपुट आउटपुट, ये जो क्लियर स्क्रीन और गेट ch फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो इसके कंट्रोल में है। इसके अंदर उनको डिफाइन किया गया है। वाइड मेन, तो यहाँ से ही ऑलवेज हमारी स्टार्ट होती है एग्जीक्यूशन। क्लियर स्क्रीन से स्क्रीन जो मॉनिटर पार्ट है वो साफ़ हो जाता है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड को साफ़ करते हैं वैसे ही इसको साफ़ करते हैं, मॉनिटर को CLR SCR से। इंट डे, तो इंट आपको पता है एक डाटा टाइप है
डे हमने एक वेरिएबल लिया ऑफ टाइप इंट, इसका सीधा इफेक्ट मेमोरी पार्ट पे होने वाला है। और मेमोरी पार्ट में क्या होगा, एक मेमोरी एलोकेट होगी और जिसका नाम पड़ेगा डे, नाम पड़ गया डे, और ये 2 बाइट्स मेमोरी हो गई एलोकेट, क्योंकि जो इंट डाटा टाइप है उसकी कैपेसिटी 2 बाइट्स है, तो 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो गई डे वेरिएबल को। तो सी आउट का सीधा इफेक्ट आपको बताया मॉनिटर पार्ट पे होता है। सी आउट में हम 2 तरह की चीज़ें लिख सकते हैं, एक चीज़ जो कि डबल कोड्स में आती है और एक चीज़ जो बगैर डबल कोड्स के आती है। जो डबल कोड्स में चीज़ आती है वो डायरेक्ट मॉनिटर पे प्रिंट हो जाती है, और अगर कोई बगैर डबल कोड्स के आती है तो उसकी वैल्यू मेमोरी से ढूंढी जाती है और फिर प्रिंट की जाती है मॉनिटर पे। इसलिए जो बगैर डबल कोट्स के लिखना है दैट शुड ऑलवेज बी वेरिएबल एंड दैट शुड बी ऑलवेज डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग इट। तो सीओड में है इंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 7, तो ये सेम टू सेम मॉनिटर पे प्रिंट होगा, खाली स्लैश एन एक स्लैश से एस्केप सीक्वेंस बनती है। एस्केप मीन जो रूल्स हैं इसके उसके अगे उसको ये उससे ये एस्केप हो जाती है। स्लैश एन में न्यू लाइन, जहाँ पे भी स्लैश एन मिलता वहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती। तो इंटर एनी नंबर ये ऐसे का ऐसा स्क्रीन पर लिखा जाएगा, इंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 7, ऐसे का ऐसा मॉनिटर पे लिखा गया। सी इन डे के जो यूजर वैल्यू देता है वो सीधी कहाँ जाएगी, डे, जो कि मेमोरी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। तो अभी यूजर को वैल्यू देनी पड़ेगी, सी इन के बाद कंट्रोल रुक जाता है। लेट इट बी यूजर देता है 2, तो 2 डे जो मेमोरी में था, जैसे ही हम इंटर मारेंगे तो ये 2 यहाँ से उठा और इसकी सीधी कॉपी चल गई मेमोरी में जो एलोकेट करवाई थी हमने जगह, जिसका नाम रखा था डे, उसके अंदर 2 स्टोर हो गया। उसके बाद स्विच डे, अब स्विच स्टेटमेंट अपना काम करेगी। स्विच डे मीन्स स्विच और डे में क्या है 2, तो यहाँ से ओपनिंग कर ली केस 1। अब ये जाता है कि केस 1 क्या ये 1 है, डे में 1 है, केस इसको सीधा देखेगा डे को, जो डे में वैल्यू होगी केस वही होगा। डे में 1 है नहीं जी, तो यहाँ से सीधा जाएगा 2 पे, चेक करेगा केस में 2 है हाँ जी, तो इसके बाद सीधा जाएगा इधर सीआउट स्लैश एन ट्यूजडे। अब फिर से आया सीआउट, तो सीआउट का फैक्ट आपको अभी बताया, सीधा कहाँ होता मॉनिटर पार्ट पे, तो मॉनिटर पार्ट पे आ गया सीआउट ट्यूजडे, यहाँ पे प्रिंट हो गया TUESDAY ट्यूजडे, प्रिंट हो गया मॉनिटर पे। स्लैश एन था इसलिए नई लाइन में शुरू प्रिंट हुआ, अगर स्लैश एन नहीं होता तो ये ऊपर वाली लाइन में ही प्रिंट हो जाता। उसके बाद मिली ब्रेक स्टेटमेंट, तो ये आपको अलग से प्रोग्राम में मेरे अलग से प्रोग्राम में आप देख सकते हो। मैंने ये जो स्टेटमेंट्स हैं ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू, एग्जिट फंक्शन, इन चारों के बारे में अलग से बात की हुई है। इनको जंप स्टेटमेंट्स बोलते हैं और उस प्रोग्राम का नाम भी जंप स्टेटमेंट्स प्रोग्राम है। तो ये यहाँ से ब्रेक जो है ये क्लोजिंग कर ली, पहली क्लोजिंग कर ली ब्रेस मिलेगी उसके बाहर ले जाती, तो ब्रेक से सीधा स्टेट यहाँ पे आएगा कंट्रोल, और यहाँ के बाद जाएगा सीधा गेट सीएच पे। गेट सीएच पे पहुँचते ही, गेट सीएच मीन्स गेट करैक्टर, तो गेट करैक्टर कौन देगा, यूजर जो प्रोग्राम को चला रहा वो करैक्टर देगा, कहाँ से, कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेगा। तो हम रिजल्ट देखते हैं, ये रिजल्ट हमें स्क्रीन पे दिखता है और जैसे ही इंटर मारते हैं प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। ये हुआ प्रोग्राम का ड्राई रन। हमने एक बार इसको चलाया तो हमें पता चला कि कैसे कैसे कौन कौन सी स्टेटमेंट काम कर रही है। स्विच स्टेटमेंट के लिए मैंने अलग से प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप प्रोग्राम नहीं वीडियो मेरी अलग से है, आप उसमें स्विच का पूरी वर्किंग समझ सकते हो। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में इनफ समझ आया होगा, उम्मीद है समझ आया होगा। थैंक यू।